नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत से हम क्या सीखें का दूसरा पार्ट, जो कि बिहार बोर्ड के कक्षा 10 की है। तो आगे लेखक मैक्स मुलर अंग्रेज अधिकारियों से कहते हैं कि यदि आपकी रुचि जीव विज्ञान में है तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर जाना चाहिए। श्री हेकल जर्मन के बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जीवों का नामकरण उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आजकल जब उनका चयन भारत के लिए हुआ था अंग्रेज अधिकारियों का, उस समय श्री हेकल भारत में जंगलों की छानबीन करने के बाद समुद्री जीवों का पता लगाने में जुटे हुए थे और वे बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो वे लेखक कहते हैं कि यदि आपकी रुचि भी जीव विज्ञान में है तो श्री हेकल जैसे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि यदि आपकी रुचि नृवंश विद्या का अर्थ होता है मानव शास्त्र। यदि आपकी रुचि मानव शास्त्र में है तो भारत एक जीता जागता संग्रहालय की तरह है। आगे लेखक कहते हैं कि यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं, यदि जमीन के अंदर प्राचीन राजा महाराजाओं की जीवन शैली या वे क्या प्रयोग करते थे या किस तरह की चीजें जमीन से मिलती हैं उसका अध्ययन जो करते हैं, अगर आपकी रुचि इस तरह है तो आपको जनरल कनिंघम, जो कि पुरातत्व प्रेमी थे, पुरातत्ववेता थे, उनकी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। तो आपकी भी उत्खनन में रुचि बढ़ जाएगी। आगे लेखक कहते हैं कि यदि आपकी रुचि पुराने सिक्कों में है, पुराने सिक्कों से यदि रुचि है तो आप भारतीय सिक्कों के अलावा जो यहाँ पे ईरानी, यूनानी, रोमन, मुगल शासकों के द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे वे भी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेंगे। सिक्कों से संबंधित एक घटना की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जिस समय भारत में गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, उस समय उन्हें बनारस के पास खुदाई में 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। उस घड़े को उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भिजवा दिया था। तो उन्होंने उसका ऐतिहासिक महत्व नहीं समझा और साधारण सिक्कों की तरह उसे भी गला डाला। तो यह उन सिक्कों की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नियति बन गई। आगे लेखक कहते हैं कि यदि आपकी रुचि दैवत विज्ञान में है तो भारत में देवी देवताएं असंख्य हैं, इसके बारे में भी आप अध्ययन कर सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि नीति कथाएं, दंत कथाएं, कहावतें, ये सभी जो भारत में दिखाई देती हैं वे हमारे पश्चिमी देशों में भी दिखाई देती हैं, पश्चिमी देशों से भी मिलती जुलती हैं। तो ये सभी कैसे मिलती हैं, यह अध्ययन का विषय है। या तो ये पूर्व से पश्चिम या भारत से पश्चिमी देशों में आई हैं या तो पश्चिमी देशों से भारत गई हैं। लेकिन जब उसके शब्दों से हम पता करते हैं कि संस्कृत शब्दों में ये शब्द आते हैं और हिंदी के मुहावरे जो कि भारत में प्रयोग किए जाते हैं, गधे को, इन सभी इस कहावत की पुष्टि मिली है कि यह यूनानी जो दार्शनिक थे प्लूटो, ये बहुत प्राचीनतम दार्शनिक थे, उनके क्रेटिलस पुस्तक में उन्होंने इस कहावत की चर्चा की है। तो लेखक को आश्चर्य होता है कि यह हमारे देश में यह कहावतें किस तरह से आई। तो इसका अर्थ है कि हमारे देश से पश्चिमी देशों तक देशों का आवागमन होता होगा। यह तो सिद्ध हो चुका है कि सोलोमन के शासनकाल में भारत, सीरिया और फिलिस्तीन में आवागमन के साधन उपलब्ध थे और 10वीं-11वीं शताब्दी में भी फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर और लाल सागर में आपस में व्यापारिक संबंध थे। तो इन सब कारणों से जो दंत कथाएं हैं, जो कहावतें हैं, वे सभी पूर्व से पश्चिम
आई होंगी। तो लेखक के कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं पश्चिमी देशों की जड़ें भारत में या पूर्वी देशों से हम संबंध रखते हैं। आगे लेखक कहते हैं, हमारे जो बाइबल में हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन, इन सभी का जिक्र हुआ है जो कि ओफिर से निर्यात किया जाता था। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि ये सभी चीजें तो भारत के अलावा और कहीं भी नहीं मिल सकती हैं। आगे लेखक कहते हैं कि भाषा विज्ञान को समझने का अवसर यहाँ मिलता है। भारत में कई तरह की प्राचीन भाषाएं हैं, द्रविड़, मुंडा और आर्य भाषाएं, जो कि यूरोपीय भाषाओं, यूनानी, ईरानी, मुगल, इन सभी भाषाओं के सम्मिश्रण भाषाएं भी वहाँ मिलती हैं, जिनकी खोज पड़ताल, जिनका अध्ययन आप, यदि आपकी रुचि भाषा विज्ञान में है तो आप इसका भी खोज पड़ताल कर अध्ययन कर सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं, यदि आपकी रुचि कानून में है तो जो भारतीय विधि संहिताएं हैं उनकी खोज पड़ताल के द्वारा हमारे समाज की जो विधि संहिताएं हैं उनमें कुछ समानताएं मिलेंगी और उन समस्याओं का हल भी भारत के कानून में मिलेगा। आगे लेखक कहते हैं कि भारत धर्मों का शरण स्थली है। यहाँ पे वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी थे और अभी भी हैं, लेकिन जो दूसरे धर्मों को भी यहाँ आश्रय मिलता था, जैसे पारसियों के धर्मों की यह शरण स्थली मानी जाती है। आगे लेखक कहते हैं कि भारत एक प्रयोगशाला के समान है। यदि आपकी रुचि उच्च शिक्षा में है, यदि आपकी रुचि संसद में प्रतिनिधित्व के लिए है, यदि आपकी रुचि कानून से संबंधित किसी भी मसले से है, तो भारत एक प्रयोगशाला की तरह है। जिस प्रकार प्रयोगशाला में कई तथ्यों का विश्लेषण, खोज पड़ताल के बाद सिद्धांतों को प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार भारत में भी कई क्षेत्र हैं जिन पर खोज पड़ताल करने का क्षेत्र आपको मिल जाएगा। आगे लेखक कहते हैं कि 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स, जिन्होंने समुद्री यात्रा में भारत का आनंद लेते हुए भारत के बखान में उन्होंने कहा है कि भारत एक बहुत ही सुंदर देश है। यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, यहाँ की बुद्धिमत्ता, यहाँ का दर्शन, भाषा, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, सभी चीजें देखने और समझने योग्य हैं। यहाँ आकर मैं बहुत ही आनंद का अनुभव लिया। और जो भी व्यक्ति अन्वेषी प्रवृत्ति का है तो वह भारत आकर अन्वेषक बन के खोज पड़ताल, कई क्षेत्रों में खोज पड़ताल कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बस यहाँ चाहिए कि जो दृढ़ संकल्प करने वाला व्यक्ति हो, जो खोजी प्रवृत्ति का हो और जिसमें लगन और हिम्मत हो, वही व्यक्ति इन सब क्षेत्रों में खोज पड़ताल कर सकता है। अभी भी भारत में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि खोज पड़ताल करने के लायक बची हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यहीं पे मेरा यह चैप्टर समाप्त होता है। यदि मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगता हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।